तो इस वक्त मैं इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशन के बीचों बीच, और आज भी इस महल में रात होते ही लोगों को यहाँ पर डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में एक हॉन्टेड महल से लेके मैं एक ऐसे सालों पुराने किले में भी जाने वाला हूँ जहाँ पर आज भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे हॉन्टेड जंगल से जहाँ आज भी रात के वक्त लोगों को एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। तो भाई जो सबसे पहली क्रीपीएस्ट लोकेशन है वो भाई एक ऐसा वन है जहाँ पर भाई रात में लोगों को सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। और भाई इस वन का नाम है संजय वन। और इस वन यानी जंगल के अंदर आते सबसे पहले मुझे दिखता भाई एक काई से भरा तालाब, जो भाई काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और ये जंगल इतना सुनसान था कि भाई सुबह के टाइम पर भी यहाँ पर दूर दूर तक भाई कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और जंगल घना इतना था कि भाई यहाँ पर रास्तों का पता लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। और न जाने क्यों इस सुनसान जंगल में मुझे यहाँ की कहानी बिल्कुल सच लगने लगी थी। काफी अजीब सा जंगल है ये। यहाँ पे तो भाई डूब जाऊंगा बिल्कुल अगर चला गया तो गलती से भी। और इस जंगल में भाई इतने सारे तालाब थे जिन सबकी हालत यार बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। और ये तो भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा 500 साल पुराना किला भी था जिसपे यार कोई भी नहीं रहता था। तो भाई हम 1000 साल पुराने भाई किले के साथ में चल रहे हैं। और आज की डेट में ये जगह भाई सरकार ने ले रखी है और यहाँ पे सिर्फ चमगादड़ रहते हैं। और आज की डेट में भी यहाँ पर लोगों का मानना है कि रात होते ही यहाँ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, इसलिए अंधेरा होते ही भाई इस जंगल को बंद कर दिया जाता है। और झूठ नहीं बोलूंगा यार, यहाँ पर मुझे भी एक भ्रम हुआ था, लेकिन यार वो कितना सच है और कितना झूठ इसका मेरे को बिल्कुल यहाँ पर तो भाई लिटरली पानी का वाटरफॉल भी आ रहा कहीं से। और यहाँ पर एक नकली वाटरफॉल भी बना रखा था जिसके साथ में एक कैफे भी चल रहा था। भाई बहुत देर घूम ले, लेकिन अभी ये तो जगह मेरे को बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं लग रही है शायद, लेकिन रात में जगह हॉन्टेड बिल्कुल लग सकती है क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा घना है। और यहाँ पर तो भाई एक छोटा सा वाटरफॉल सा भी है, लेकिन इसकी हालत भी भाई बहुत ज्यादा गंदी थी। भाई पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेरे को। वहां पर भाई बत्तखें भी तैर रही हैं। यहाँ पर भाई लोगों सफेद साड़ी वाले औरत और उसकी आवाज आती कैसे होगी? लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी पहाड़ी भी थी जहाँ पर भाई माना जाता है कि यहीं से वो सफेद साड़ी वाली औरत कूदकर मर गई थी। और ये पहाड़ी भाई बिल्कुल जंगल की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। और अंदर से लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में भाई किसी को भी नहीं पता। ये पहाड़ी उस जंगल से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। यहाँ तो भाई सारे में आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है। और इस सुनसान पहाड़ी पर भाई अभी मेरे को कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला चल रहा हूँ। और इस जंगल में भाई 1.5 से 2 घंटे घूमने के बाद ही मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस दिल में थोड़ी सी घबराहट सी थी। टॉप पर आ गए भाई सब इसके। और ये भी शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस पूरे जंगल में मैं अकेला था। और शायद वो सफेद साड़ी वाली भाई यहीं से कूद के मर गई होगी। लेकिन ये तो भी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं एक ऐसे किले में भी जाने वाला हूँ जहाँ आज भी लोग भाई जिन्नों से दुआएं मांगते हैं। पर उससे पहले हम चलते हैं एक ऐसे हॉन्टेड महल में जहाँ आज से 100 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने एक साथ सुसाइड कर ली थी। और इस जगह का नाम है मालचा महल। और इस हॉन्टेड महल में अकेले आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये महल भाई बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और आसपास तो छोड़ो यहाँ कई किलोमीटर दूर तक भी भाई एक बंदा देखने को नहीं मिलता। और ये जंगल इतना घना था कि यहाँ पर बंदर से लेकर भाई लोमड़ी जैसे जानवर भी थे। और ये जंगल भी भाई लिटरली काफी ज्यादा हॉन्टेड था। और माना ये जाता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर अवध की महारानी बेगम विलायत रहने आई थी अपने एक बच्चे और कई दर्जनों कुत्तों के साथ। पर अचानक एक दिन बेगम विलायत ने अपने बच्चे और सारे कुत्तों को मारकर खुद भी सुसाइड कर ली। और उनकी सुसाइड के बाद अवध के आखिरी प्रिंस भी यही रहने आया था और उनकी मौत भी भाई इसी हॉन्टेड महल में हुई थी। भाई पूरा जंगल खाली पड़ा है। और जिस महल तक जाने का रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक हो यार, वो महल तो पता नहीं कितना ही खतरनाक होगा। और आज के टाइम में यार ये महल और भाई ये जंगल पूरा वीरान पड़ा हुआ है। और न जाने क्यों सुनसान जंगल में भाई मेरे को कहीं ना कहीं से पता नहीं कुछ अजीब आवाजें आई जा रही थी। और इस खतरनाक जंगल में भाई अकेले 25-30 मिनट चलने के बाद मैं आखिरकार उस महल तक पहुंचा। और वहां जाकर भाई जो मैंने देखा, मेरे तो भाई वहां होश ही उड़ गए थे। और ये महल लिटरली भाई काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था और भाई इतना ज्यादा हॉन्टेड लग रहा था, मैं तुम लोगों को यार बता नहीं सकता। और मेरे तो भाई सोच सोच के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यहाँ पर भाई बेगम विलायत ने भाई सबको मारकर खुद भी सुसाइड कर ली थी। लेकिन इस वक्त मैं लिटरली भाई उसी महल के सामने खड़ा होता जहाँ पर भाई इतने सारे लोगों की मौत हुई थी। और फिर मैं सोचता हूँ भाई इस महल के अंदर जाने का, और डर बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन पता तो लगा नहीं था कि यहाँ पर आखिर भाई भूत है भी या फिर नहीं। और पता नहीं क्यों यार यहाँ पर आते ही मेरे फोन के कैमरे की क्वालिटी भाई कुछ अजीब सी ही हो गई थी। ये भाई कितना खतरनाक लग रहा है, फोन को पता नहीं क्या ही हो गया मेरे। और ये थी इस महल के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ जो भाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और ये महल लिटरली भाई काफी ज्यादा हॉन्टेड था। और बाहर इतनी तेज धूप होने के बाद भी भाई इस महल तक भाई अंदर रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी और इतना अंधेरा था कि भाई कुछ देखना भी मुश्किल हो रखा था। ये इसके अंदर पूरा अंधेरा हो रखा है और भाई चमगादड़ भी हैं इसके अंदर बहुत सारे। और इस महल को भाई सही में हॉन्टेड कहना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई
ये महल यार इतना ज्यादा खतरनाक वाइब देता है और भाई अचानक अजीब अजीब से आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से भाई इतनी ज्यादा फटती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और भाई ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर भाई शायद किसी ने तंत्र मंत्र का सितारा बना दिया था और भाई उसके ऊपर 5 पत्थर भी रखे हुए थे और इसे देखकर तो भाई मेरी इतनी फट चुकी थी, मैंने यहाँ से भाई भागना ही बिल्कुल सही समझा। सब दिन में भी था। और ये जगह तो भाई सच में काफी ज्यादा हॉन्टेड थी। लेकिन अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर भाई जहाँ पर आज के टाइम में भी लोग भाई जिन्नों से दुआएं मांगते हैं। तो भाई जो अगली क्रीपीएस्ट जगह है वो है भाई एक ऐसा फोर्ट जहाँ पर भाई आज के टाइम में भी जिन आते हैं और भाई इस फोर्ट का नाम है फिरोजशाह कोटला फोर्ट। और इस 1000 साल पुराने किले के अंदर आती सबसे पहले हमें दिखाई देती यहाँ की बंजर दीवारें। और मानोगे नहीं लेकिन ये किला आज से 700 साल पहले बनवाया गया था और आज भी इस किले की दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिसके बारे में भाई कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर हमें कहीं भी जिन दिखाई देता है या फिर नहीं। और जिन या फिर जिन से रिलेटेड कोई भी चीज को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ इस किले की खोज पर, क्योंकि कहा यह जाता है आज के टाइम में भी लोग यहाँ आकर जिनों से प्रार्थनाएं करते हैं। जिन तो बहुत दूर की बात है लेकिन यहाँ पर तो उनकी प्रार्थनाओं का सामान भी नजर नहीं आ रहा था। और अभी इस महल में मुझे सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था और यकीन नहीं हो रहा था कि 700 साल पुराने किले को देखने के लिए यहाँ पर भाई कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन इस किले के अंदर भाई कुछ तो अजीब था। चमगादड़ है अंदर इसके, वो छोटी पतंग पड़ी हुई यहाँ पे। लेकिन मैं भाई इस बात को देखकर शॉक हो गया था कि जिनों की प्रार्थना का सामान भाई ये लोग सिर्फ कुत्तों को खिला रहे थे ताकि वो सारी बुरी आत्मा या चीज भाई सिर्फ कुत्ते पे चली जाए और कुत्ते की मौत हो जाए और वो लोग उससे बच जाएं। और ये चीज भाई जितनी ज्यादा अजीब है उससे कई ज्यादा सीरियस है। और यकीन नहीं मानोगे यहाँ पर भाई लिटरली लोगों ने लिख रखा है कि यहाँ पर कुछ भूतिया है। और मेरा दिमाग तो भाई तब घूम गया जब मैंने भाई ये पर्ची देखी जिस पर भाई लोगों ने सच में प्रार्थना कर रखी थी जिन से। यहाँ पर भाई लोगों ने चिट्ठियाँ रख रखी हैं जो यहाँ से लोग कुछ मरे हैं शायद। यहाँ पे फूल वूल पैर मत रखना। यहाँ पे भाई लोगों ने चिट्ठियाँ। तो भाई जो भी लोग गायब हुए हैं या फिर उनका कुछ भूतिया कुछ है उनके लोग भाई यहाँ पर जिन्नों से प्रेयर करके जाते हैं और अपनी चिट्ठी यहाँ पर छोड़ के जाते हैं कि उनके साथ सब ठीक हो जाए। और अब ठीक होता है या फिर नहीं इसका कुछ पता नहीं। और ये चीज देख के तो लिटरली भाई मेरी रूह कांप चुकी थी। तो भाई काफ़ी अजीब सी जगह है ये, काफ़ी ज़्यादा। और ये है वो जेल जहाँ पर कहा जाता है कि भाई जिन्नों को कैद करके रखा जाता है। और यहाँ पर भाई लिटरली लोगों ने फूल पर्चियाँ भाई यहाँ तक कि इत्र तक रख रखे थे जिनको खुश करने के लिए। भाई साहब अंदर पर्चियाँ वर्चियाँ भी डाल रखी हैं। और ये है वो मस्जिद, कहा जाता है कि इसी की वजह से आज तक जिन यहाँ पर कैद है। यहाँ का मस्जिद है जहाँ पर जिन होता है। और इसके अंदर जाने की भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर चला गया और इसके अंदर आके मुझे दिखता है कि भाई लोग अभी भी यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं। और ये जगह मुझे भाई अब तक की सबसे खतरनाक जगह लगी। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भाई सच में जिन रहते हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह का खेल है?